अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभी हमारे सेशन में एग्जाम देने वाले हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेके बोस की मार्किंग किस तरह से होती है, क्या जेके बोस की मार्किंग टफ होती है या ईजी होती है, क्योंकि आपने 2023 का रिजल्ट देखा, उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आया और उसके साथ साथ आपने रिसेंटली बाइनवल कैंडिडेट्स का भी रिजल्ट देखा, काफ़ी खराब बाइनवल का भी रिजल्ट आया। अब जो कैंडिडेट अभी 2024 में हमारी सेशन में एग्जाम देने वाले हों, चाहे वो 10th के हों, चाहे वो 11th के हों, चाहे वो 12th के हों, सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि शायद इस बार भी वैसे ही मार्किंग होगी या वैसा ही रिजल्ट आएगा, 20%, 30% या 35% रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और जान लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में। तो देखिए, अगर आपने देखा 2023 में, आप लोगों ने देखा जेके बोस में जो 2023 का हमारे सेशन का हमारा एग्जाम हुआ था, उसमें अगर आप लोगों ने देखा होगा कि रिजल्ट कुछ ज़्यादा अच्छा आया नहीं, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो। हालांकि 10th का कुछ हद तक अच्छा आया, लेकिन 11th का आप लोगों ने देखा काफ़ी खराब रिजल्ट आया और 12th में भी आप लोगों ने देखा उतना अच्छा नहीं आया था। अब अच्छा क्यों नहीं आया था, और उसके साथ साथ अगर आपने अभी रिसेंटली जो है बाइनवल्स का भी रिजल्ट देखा होगा, उसमें भी बाइनवल्स का काफ़ी खराब रिजल्ट आया, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, 20-25-30% के आसपास, वो कोई उतना ज़्यादा रिजल्ट होता नहीं है। अब उसकी वजह से जो अभी 2024 में कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, उन पे उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। वो लोग काफ़ी यहाँ पे डरे हुए हैं कि यार इस बार भी अगर वैसी मार्किंग होगी, हम तो फंस गए, हम तो फेल हो जाएंगे। तो जो कैंडिडेट अभी 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप लोग जो है मतलब एग्जाम देने जाओगे, तो जो आपकी मार्किंग करने वाले हैं जेके बोस में, वो इतने पागल नहीं होते हैं कि वो आप लोगों की मार्किंग कट कर देंगे। अगर आपने 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन अच्छे से लिखा है, तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 2 मार्क्स दे देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब आप लोग कहोगे अगर ऐसा नहीं है तो 2023 में रिजल्ट इतना अच्छा क्यों नहीं आया जितना उससे पहले आ रहा था, या अभी बाइनवल्स का उतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो अच्छा क्यों नहीं आया, उसके पीछे का जो रीज़न है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि पिछले जो 2-3 सालों में कोविड का मसला चला था, उसमें आप लोगों ने देखा कि रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स को मार्क्स भी आ रहे थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को किसी की 85 थी, किसी की 90, किसी की 95 थी, 75 के नीचे आप लोगों को कुछ ही कैंडिडेट्स मिलते, लेकिन उससे ऊपर आप लोगों को जो है वो अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट्स मिलते थे। अब उतने ज़्यादा मार्क्स 2-3 सालों में आए थे, उसमें फिर सिलेबस भी कम होता था और स्टूडेंट्स को भी उतनी अच्छी से मार्किंग भी नहीं कि पास किया जाता था स्टूडेंट्स को। अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टूडेंट ने अच्छे से नहीं किया होता था, तो भी उसको 4-4.5 मार्क्स दे ही देते। अगर उसने थोड़ा सा भी रेलिवेंट लिखा होता तो उसको मार्क्स दिए जाते थे। पता था उनको भी कि यार स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोविड है या बाकी सारे मसले हैं, तो स्टूडेंट स्कूल वगैरह भी नहीं जा पाते हैं। उस वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे मार्क्स दिए जाते थे और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस भी काफ़ी टाइम से आप लोगों का जो वो कम था, उसमें तो मार्किंग वगैरह भी अच्छी थी। तो उससे स्टूडेंट्स ने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि शायद अब आगे चल के इसी तरीके की प्रोसेस चलती रहेगी, इसी तरह से हम जो है वो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन अगर हम आधा करके लिख के आ जाएंगे, तो भी जेके बोस वाले हमें 4 मार्क्स 4.5 मार्क्स दे ही देंगे। तो 2023 में जेके बोस की जिस तरह से मार्किंग होती थी, उन्होंने उस तरह से कि अगर आप लॉकडाउन से पहले देखोगे, इसी तरह से रिजल्ट होता था, इसी तरीके की मार्किंग होती थी और इसी टाइप के यहाँ पे जो वो स्टूडेंट्स के मार्क्स होते थे कोविड से पहले। लेकिन कोविड में जो कोविड का जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये था उसमें कि स्टूडेंट्स को जो है वो एक तो सिलेबस भी कम था और उस हिसाब से स्टूडेंट्स को मार्क्स भी अच्छे से दिए जाते थे, क्योंकि उनको भी पता है स्टूडेंट वगैरह स्कूल वगैरह बांधने, तो स्टूडेंट स्कूल वगैरह भी नहीं जा पाते। अब जो 2024 में कैंडिडेट जाने वाले हैं, वो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना कि मार्किंग टफ होगी, मार्किंग ऐसी होगी, मार्किंग वैसी होगी। देखिए, जब आप वहाँ पे कुछ लिख के आ जाओगे, तो मार्किंग करने वाला उतना अंधा नहीं होता है। अगर कैंडिडेट ने कुछ लिखा है, रेलिवेंट लिखा है, तो वो उसके मार्क्स आपको कट कर देगा, या अगर उसने रेलिवेंट लिखा है तो भी आपको फेल कर देगा। वो उतना वहाँ पे दारू पी के नहीं होता है कि वो बच्चों को फेल करने के लिए बैठे होते हैं। उनको भी पता होता है, वो भी देखते हैं कि अगर स्टूडेंट ने रेलिवेंट लिखा है, स्टूडेंट रेलिवेंट लिखना चाहता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दे देते हैं। अब जब 2023 में स्टूडेंट चले गए एग्जाम देने, उनको वही पता था कि पिछली तरह से जो है वो जो कुछ लिख के आ जाएंगे तो बस पास हो जाएंगे। वहाँ पे तो उन्होंने जो कैंडिडेट ने रेलिवेंट लिखा था उसी को तो उन्होंने मार्क्स दिए, उसी के हिसाब से तो उन्होंने मार्क्स की। उसमें तो कोई सिलेबस आपको रिलैक्सेशन नहीं थी, या उसमें तो ऐसा नहीं था कि कैंडिडेट अगर 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी 80% तक लिखता है तो भी उसको 5 मार्क्स दे दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें आपको टू द पॉइंट मार्क्स यहाँ पे दिए गए। इस बार जो 2024 में आप लोग एग्जाम देने वाले हो, तो इस बात को दिमाग से निकालना कि जेके बोस आपकी टफ मार्किंग करता है। टफ मार्किंग बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं करता है। आप जो लिख के आ जाओगे उसके आपको डेफिनेटली यहाँ पे मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि यार चलो वो तो सही है, बाइनवल का आप लोगों ने देखा, उसमें भी तो रिजल्ट स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं है, 25%, 27%, वो तो क्या, वो तो कुछ भी नहीं है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो मेन रीज़न ये है कि जो कैंडिडेट बाइनवल के होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते। मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। जब उनका 10th 11th हो या 12th हो फेल हो जाता है तो वो कैंडिडेट बिल्कुल भी मेहनत करके नहीं पढ़ते हैं, वो इसको लाइटली ले लेते हैं और वो सोचते हैं चलो नकल वकल करके जाएंगे तो पास हो जाएंगे। तो जब स्टूडेंट्स ने वहाँ पे लिखा ही नहीं है कुछ, जब स्टूडेंट ने वहाँ पे लिखना चाहे ही नहीं कुछ, या रेलिवेंट जब कैंडिडेट ने वहाँ पे लिखा ही नहीं कुछ, तो मार्किंग करने वाला उसको मार्क्स कहाँ से दे देगा। अगर उनकी जगह आप भी वहाँ पे होते तो आप लोग भी जो है वो उनको मार्क्स वहाँ पे कैसे देते। अब अगर कैंडिडेट ने कुछ लिखा ही नहीं है तो उसको मार्क्स कहाँ से वहाँ पे मिल जाते। इसलिए आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। आप हमारी सेशन में एग्जाम देने वाले हो, चाहे आप 10th हो, चाहे आप 11th से हो, चाहे आप 12th से हो, आप लोगों की मार्किंग टफ नहीं होती है। आप लोगों ने जो लिखा है या जो आप लिखना चाहते हो, चाहे फिर आप अपने मन से लिख रहे हो या आप रट्टा मार के चले गए हो, आप जो वहाँ पे वर्ड लिखोगे उसके आपको डेफिनेटली मार्क्स दिए जाएंगे। अगर वो वर्ड या वो लाइन, वो आंसर आपका रेलेवेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको डेफिनेटली मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। वो बिल्कुल अंधे नहीं है वहाँ पे, वो बिल्कुल पागल नहीं है, वो आपके मार्क्स कट करेंगे। इसलिए अभी आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम है, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर लो। मेहनत आप लोगों की कभी ज़ाया नहीं होगी, कभी मेहनत किसी की भी कैंडिडेट की ज़ाया नहीं होगी। चाहे आप कम मेहनत कर लोगे, ज़्यादा मेहनत कर लोगे, जितनी मेहनत आप कर सकोगे उसका फल आपको रिजल्ट के बाद मिलेगा। जितना आप वहाँ पे लिख के आ जाओगे, जो रेलिवेंट आप वहाँ पे लिख के आ जाओगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका एक भी मार्क्स वो कट नहीं करेंगे। अगर आप पूरा पेपर रेलिवेंट लिख के आ जाओगे या जो भी आप क्वेश्चन रेलिवेंट लिख के आ जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उसके आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। हाँ, अब आप अगर आप इधर का उधर, उधर का उधर, उसकी कहानी इसकी कहानी लिख के आ जाओगे तो आप लोगों को वो मार्क्स कहाँ से दे देंगे। वो तो अंधे वहाँ पे नहीं है कि वो ऐसे ही दे देंगे स्टूडेंट को मार्क्स, चलो इसने कुछ भी लिखा है, चलो पेज भरे तो लिख देते हैं। ये भी हमें एक मिसकंसेप्ट होता है कि पेज भर के आ जाओ तो हमें मार्क्स बराबर मिल जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है। आप अगर रिलेवेंट लिख के आ जाते हो, आप अगर टू द पॉइंट लिख के आ जाते हो तो आपको डेफिनेटली मार्क्स दिए जाएंगे। चाहे आपका जेके बोर्ड का एग्जाम हो, सीबीएसई का हो या कोई भी अदर एग्जाम आपका हो, उसमें जब आप रिलेवेंट लिख लोगे उसकी आपको मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। आपकी मेहनत बिल्कुल कभी ज़ाया नहीं होती, चाहे मेहनत कम हो चाहे मेहनत ज़ाया हो, उसका फल आपको ज़रूर और ज़रूर यहाँ पे मिलता है। तो मुझे जो कहना था, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता था, मैंने समझा दिया आपको। वीडियो भी लंबा हो रहा है, फिलहाल मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। कोई डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।